नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम हल कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यूज और पुराने पेपर, यानी आप सॉल्व्ड पेपर भी कह सकते हैं। कल की कक्षा में हमने 20 प्रश्नों को देखा था। 21वें प्रश्न से आज की कक्षा का प्रारंभ हम करेंगे। व्याकरण आपकी सभी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सहित टीजीटी पीजीटी हो, चाहे ट्रिपल एसबी की हो या भारतवर्ष के किसी भी राज्य से आप दे रहे हो परीक्षा, व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं के सिलेबस में निर्धारित है। अतः इसी के प्रैक्टिस सेट अब हम सॉल्व करेंगे। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि, शब्द, वर्ण अथवा वाक्य? तो अर्थ को व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है शब्द, क्योंकि सार्थक वर्णों के मेल को ही शब्द हम कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ध्वनि मौखिक एवं वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। और लिखित भाषा की वर्ण। ध्वनि एवं वर्ण दोनों ही का ही स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, पर व्यवस्थित ढंग से इनके संयोग से सार्थक शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। तो ये चारों चीजें जो ऑप्शन में है क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये केवीएस पीजीटी का है, फिर एनवीएस वाला देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये बहुत इजी है। वर्ग का पंचमाक्षर। वर्ण का पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जैसे ड, अणे, ड, न, अणे, न, म आदि। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है भ। जैसा मैंने कहा था कि ये टेबल के रूप में हमें याद करनी पड़ेगी, तो ये टेबल के माध्यम से आपको अच्छे से आप कर पाएंगे। आश्रम पद्धति पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है, कौन सा स्वर संवृत है? तो ऑप्शन सी ई स्वर संवृत है। मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर ध्वनियां 4 प्रकार की होती हैं: विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? ट, ठ, ड, ढ। ये आश्रम पद्धति टीजीटी पीजीटी के प्रश्न चल रहे हैं। ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। च, प, भ, म। तो चा को जैसे ही आप बोलें तो स्वयं जान जाएंगे कि चा तालव्य है, ओष्ठ्य नहीं है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप ग्रेफीम। मात्रा स्वर को समरूप ग्रेफीम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, जिनकी 10 मात्राएं हैं। तो ये एक नई चीज आप देख लीजिए। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप ग्रेफीम। हो सकता है आपने इससे पूर्व में ना पढ़ा हो, ये डाइट प्रवक्ता वाले में पूछे हुए हैं। प्राचीन का विलोम क्या है? तो प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। च, छ, ज वाली जो लाइन है उसका तालव्य है। निम्नलिखित में से, ये यूपी टीजीटी 2016 में पूछा हुआ है, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो च। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, अ। तो आ पश्च स्वर है। जीवा के भाग के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद किए जाते हैं: अग्र, मध्य, पश्च। आज का हमारा टॉपिक ही वर्णमाला है, तो वर्णमाला से रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सब आपको इस टॉपिक के अंतर्गत करवा दिए जाएंगे। कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, पहला वीडियो था व्याकरण का, उसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है हिंदी व्याकरण करके, हिंदी व्याकरण एमसीक्यूज। तो आप वहाँ से पहला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें भारतवर्ष के सभी राज्यों के जो प्रश्न हैं और जितनी भी परीक्षाएं, चाहे नेट की हो, असिस्टेंट, सभी का संकलन है। तो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हैं ये, आप इनको ज़रूर करें। कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्य, च, ट, औ। तो क्या संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन में 2 ऐसे व्यंजनों का मेल होता है जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित हो। कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ग, घ, ड, ढ, प, फ, द, ध। तो प, फ अघोष ध्वनि है।
देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक गलत नाम है, कौन सा? ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा और कुटिला। खरोष्टी लिपि इसका सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि खरोष्टी देवनागरी की पूर्ववर्ती नहीं है, जबकि ब्राह्मी से तो देवनागरी का विकास हुआ है। ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि और शारदा लिपि दो बने, फिर आयोग ने इस प्रश्न को हटा ही दिया था। ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ग अघोष, फ अल्प्राण, स ऊष्म, ठ सघोष। तो स ऊष्म है, ग कैसी है? घो, फा कैसी है? महाप्राण, और ठ कैसी है? अघोष। तो जो सी ऑप्शन है वो सही है, सा ऊष्म है, ऊष्म वर्ण है। तो ये आपका जीआईसी प्रवक्ता वाले पे प्रश्न चल रहे हैं, ये यूपीएचसीएससी वाले और ये यूपी पीसीएस वाले, यूपीपीसीएस वाले, हाँ जी यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस जीआईसी का देखिए, ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? ह, श, श और ला। तो ला ऊष्म व्यंजन नहीं है, बल्कि अंतस्तव व्यंजन है। तो ये उत्तर प्रदेश वाले चल रहे हैं मूलतः। जीडीसी प्रवक्ता देख लीजिएगा, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? ढ और ध, ये ऑप्शन में दोनों ही जो ध्वनि है वो महाप्राण है। कौन सा एक कथन सही है? सभी स्वर सघोष होते हैं, यह कथन सही है। सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है सभी स्वर सघोष होते हैं। वर्त्स्य ध्वनियों के उच्चारण कहाँ से होते हैं? जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें वर्त्स्य ध्वनियाँ कहते हैं। न, स, र, ल, इनको क्या कहते हैं? वर्त्स्य ध्वनियाँ कहते हैं। शेष जो ऑप्शंस दिए वो गलत हैं। री ध्वनि क्या है? तो री मूर्धन्य ध्वनि है। री ऋषि होता है तो वो क्या है? मूर्धन्य ध्वनि है। ड और ढ उक्षिप्त व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन है ल। संघर्षी व्यंजन उष्म व्यंजन को भी कहते हैं। श, श, श इसके अंतर्गत आते हैं। कौन सी ध्वनियाँ अयोग वह है? अंग और अह, ये क्या है? अयोग वह है। तो ये जीडीसी प्रवक्ता 2017 में पूछे थे और कल के पेपर में भी हमने पढ़ा था। अतिरिक्त प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण। कौन से वर्ग में ओष्ठ्य वर्ण है? प, फ, प, व, फ। कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण हैं? क, च, ट, त। पहला वर्ग का पहला अक्षर, तो ये पहला वर्ण। तो ये DSSB के प्रश्न चल रहे हैं। तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? श, च, ई। महाप्राण व्यंजन होता है दूसरा और चौथा। महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? मातृभूमि, मातृभूमि में है री शब्द की, का है ना, मातृ बोलते हैं आप इसको। कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण हैं? तो ई, य, श, च। ई, य, श, च ये तालव्य वर्ण है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर से नीचे होता है, वे सभी कौन से वर्ग में हैं? ई, ई, ए, ई, ए। इनमें जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है। आप बोल के भी देख सकते हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में हैं? क, ग, ह, ये सभी कंठ ध्वनियाँ हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी है। एनवीएस वाला देखें, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा? श, प, त, य। य अंतःस्थ व्यंजन है। स का उच्चारण स्थान दंत है। प वर्ण ओष्ठ्य है। ता दंत्य है। ईश्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्र भाग आवश्यक है। अभी हमने देखा इसको, है ना। सूचियों को सुमेलित करना है। ओष्ठ्य कौन सा है? तालव्य कौन सा है? तो ये सारे ही आपके इंडेक्स एक बना के उससे याद हो जाएंगे। च तालव्य है, व ओष्ठ है, द दंत्य है, क कोमल तालव्य है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। उच्चारण स्थान के आधार पर अण्य व्यंजन है। ण्य व्यंजन कौन सा है? तो इसके आधार पर ये तालव्य है। हिंदी के अनुस्वार किस ध्वनि के सूचक नहीं है? य के नहीं, अड़ंग, अय, ने सबके हैं, लेकिन य के नहीं है। ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा शुद्ध है? कि ये मूर्धन्य और उक्षिप्त ध्वनियाँ हैं। अभी पढ़ा हमने, घुमा फिरा के वही LT ग्रेड में पूछ लिया है। मूर्धन्य है और उक्षिप्त है।
उच्छिप्त हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वनिम। जिन ध्वनियों के निर्माण से जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे स्वनिम कहते हैं। अभी पढ़ा ना ग्राफिक स्वनिम। उच्चारण की दृष्टि से श श व्यंजन किस वर्ग के हैं? श श स श श व्यंजन ये सब किस वर्ग के हैं? ऊष्म वर्ग के ये सब व्यंजन हैं। क व्यंजन के विषय में कौन सा सही है? क अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी और कंठ ध्वनि। ऑप्शन ए सही है। और इसकी कल वर्णमाला का आपको यदि संभव हुआ कल या परसों इसका एक नोट्स की फॉर्म में दे देंगे एक पेज पे, उससे हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? तो ये ह जो है वह सघोष ध्वनि है, बाकी अघोष हैं। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो अंकन शब्द सबसे पहले आएगा। इनमें से अंकना, अंकंठ, अर्क में प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप क्या है? प धन र, आधा पे और रे पूरा। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? नई ध्वनि बनती है। स्वरों का प्रकार नहीं होता दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, स्पर्श। स्पर्श नहीं होता। स्पर्श कादियो म वासना स्पर्शा कहा गया है, जबकि यह व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्वर के प्रकार होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अनुस्वार वास्तव में नासिकीय व्यंजन का प्रतिनिधि है। कौन सी लाइन है? ये पंचम वर्ण वाली जो लाइन है, ऑप्शन ए। 6 संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो से हुआ है? तो ये क और श से मिलकर हुआ है ना। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? क और त। प्रयत्न के आधार पर क, ख, ग, घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये स्पर्श भेद के अंतर्गत आते हैं। संघर्षी, प्रकंपित, पार्श्विक नहीं है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये आते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद हैं? तो स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्ष, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, उच्चिप्त, उत्क्षिप्त, प्रंकित, प्रकंपित, कंपित, प्रकंपित, संघर्षीन, सप्रभा। तो ये सब व्यंजनों के भेद हैं। तो ये एमपी वाले में पूछे हुए हैं 3-4 प्रश्न। अब कल जो हमारी कक्षा होगी वो कक्षा होगी, तीसरी कक्षा होगी हमारी संज्ञा तथा अव्यय तक, संज्ञा से अव्यय तक। तब तक के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। धन्यवाद। बाकी क्या करना है आप जानते ही हैं। धन्यवाद।